लोग हो सकते हैं जो हमारी हार का इंतजार कर रहे होते हैं। ऐसे लोग सफलता की ओर बढ़ते हमारे हर कदम को रोक लेना चाहते हैं, लेकिन बावजूद इसके हम खुद भी अपने सबसे बड़े दोस्त और दुश्मन होते हैं। जब हम थोड़ी सी कोशिशों के बाद हम तुरंत हार मान लेते हैं तो पूरी दुनिया मिलकर भी हमें नहीं उठा पाती। जब हम खुद को हारा हुआ मान लेते हैं तो उस वक्त हम खुद के दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन जो लोग खुद को गिरने के बाद उठाना जानते हैं और खुद को यकीन दिलाते हैं कि एक कोशिश और करने से काम बन सकता है, वो लोग अपना दोस्त बनकर अपने आप को सफल बनाते हैं। अमेरिकी बेसबॉल खिलाड़ी बेब रुथ कहते हैं, कोई भी उस व्यक्ति को नहीं हरा सकता जो कभी हार नहीं मानता। किसी का मजाक उड़ाने से पहले ये सुन लो। कई बार हम हंसी मजाक में अपने ही किसी दोस्त या पहचान वाले की बेइज्जती कर देते हैं। हालांकि हमारी नजर में वो बस एक मजाक होता है, लेकिन कई बार सामने वाला उसे अपनी बहुत बड़ी बेइज्जती मानकर हमारे खिलाफ हो जाता है। हम ये सोचते हैं कि हमने किसी के साथ मजाक किया और वो भी हमारे साथ मजाक कर ले तो बात बराबर हो जाएगी। लेकिन कई बार ये बात इतनी बढ़ जाती है कि सामने वाला उसे अपना अपमान समझ लेता है और उस बात को आसानी से जाने नहीं देता। इसलिए ये बात हमेशा याद रखना, प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, किंतु अपमान बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो उधार है जो हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज सहित वापस जरूर करता है। नए लोगों से जुड़ें। नए लोगों से मिलना जुलना हमेशा हमें कुछ नया सिखाता है और नए अनुभव देता है। आपने कभी गौर किया है कि वे कौन लोग हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताना पसंद करते हैं? आखिर उनमें ऐसी क्या खूबी है जो आपको उनकी तरफ आकर्षित करती है? इसी तरह हो सकता है कि वही खूबियां आपको किसी नए दोस्त या रिश्ते में भी मिल जाए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण बच्चे होते हैं जो किसी भी अनजान बच्चों के साथ बहुत जल्दी दोस्ती कर लेते हैं। हमें बच्चों से यही गुण सीखने की जरूरत है। दूसरों से खुले दिल से मिलिए और देखिए आपके जीवन में कितने खूबसूरत बदलाव आते हैं। नए लोगों से मिलना जुलना हमारे अंदर की दुनिया को बड़ा करता है। नए लोगों से जुड़ने के लिए आप चाहें तो कोई योगा क्लास या लाफ्टर क्लब में शामिल हो सकते हैं, जहां लोग चाहे कुछ देर के लिए ही सही अपनी सारी चिंताएं और तनाव भूलकर जी खोलकर हंसते हैं और खुशी के पल जीते हैं। कितना जरूरी है हंसना। कुछ लोग जिंदगी के प्रति इतने गंभीर होते हैं कि किसी भी बात को हंसी मजाक में ले ही नहीं पाते। अगर उनकी माने तो जीवन में हंसने का मतलब समय खराब करना होता है, जो कि सरासर गलत है। हमारा मुस्कुराना जिंदगी से मिलने वाली खुशियों का प्रतीक है। जो मुस्कुराना नहीं जानता वो जीवन का आनंद उठा ही नहीं सकता। विभिन्न शोध भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि हंसना हंसाना न केवल हमें सामाजिक रूप से एक दूसरे के साथ जोड़ता है, बल्कि तनाव को भी दूर रखने में सहायक होता है। इसलिए जब भी दिल करे खुद को हंसाने की कोशिश करें या फिर कॉमेडी वीडियो देखें। हंसने से टेंशन कम होती है और फालतू की चीजों से हमारा ध्यान भी हटता है। अपने पूरे दिन का कुछ समय हंसने और खुशियां बांटने में जरूर बिताएं। जिंदगी में सीरियस बने, लेकिन इतना नहीं कि आप हंसना और खुशियां मनाना ही भूल जाएं। खुद को बर्बाद मत करो। अक्सर जिंदगी बर्बाद हो जाने के बाद हम लोगों को ये महसूस होता है कि मेरे जीने का तरीका गलत था और मेरी आदतें भी गलत थी। अगर आपको भी लग रहा है कि आपके जीने का तरीका गलत है तो समय रहते आप अपनी आदतों में बदलाव कीजिए, वरना अंत में आपके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा। बेशक अपनी आदतों को बदलना इतना आसान नहीं होता, लेकिन जो आपको आने वाले टाइम में बर्बाद कर दे, उन आदतों को किसी भी कीमत में बदलना होगा। अच्छी आदतें ही अच्छे भविष्य का निर्माण करती हैं और आपकी आदतें ही आपको समाज में एक बेहतर इंसान बनाती हैं। कितना जरूरी है अपनी बात कहना। कुछ लोग इतने ज्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं कि सामने वाले को अपने मन की बात बोल ही नहीं पाते, फिर चाहे कोई बात उन्हें कितना भी परेशान क्यों ना करती हो। आज की इस दुनिया में ऐसा होना किसी के लिए भी ठीक नहीं है। अपनी बातों को ना कह पाने से धीरे धीरे मन में बुरे विचार जमा होने लगते हैं, जो फ्रस्ट्रेशन और एंगर के रूप में बिना वजह ही दूसरों पर निकलने लगते हैं। दूसरों की बातों से असहमत होने के बाद भी हम उनसे अपनी बात नहीं कह पाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार आप ही किसी बात को गलत तरीके से सोच रहे हों। कभी कभी सामने वाले के और हमारे नजरिए में अंतर होता है, जिसे सिर्फ बातचीत से समझा जा सकता है। ऐसे में कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात कहें और साथ ही दूसरा क्या कहना चाहते हैं उसे सुने भी। जिस तरह हम अपनी प्यार और खुशियों वाली फीलिंग्स को खुलकर व्यक्त करते हैं, तो उसी तरह दुख और निराशा वाली फीलिंग्स को भी व्यक्त करना आना चाहिए, ताकि मन में किसी बात को लेकर कोई दुविधा ना रहे और हम खुले दिल से जीवन का आनंद उठा सकें।